हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज हमने 5.1 को तो कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज हम उसे आगे एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज का अपने पास टॉपिक रहेगा, वो रहेगा भाई ए एन फाइंड आउट करना। ए एन मतलब जनरल टर्म। जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है भाई, जनरल टर्म। और जनरल टर्म मतलब ए एन को फाइंड आउट करना। और ए एन निकालने का फॉर्मूला होगा भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म भाई, लास्ट टर्म। ए का मतलब है भाई फर्स्ट टर्म, पहले नंबर वाली। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और डी का मतलब है भाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो याद रखना भाई, जनरल टर्म जब हमें अगर फाइंड आउट करनी है मतलब ए एन को फाइंड आउट करना, तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये फॉर्मूला होता है भाई ए एन निकालने का। क्लियर है? तो आओ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। इसका बस यही टॉपिक रहेगा अपना ए एन। देखो तो अब यहां पर अपने पास ये बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1, इसमें बोल रखा है ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है। और हमें ए एन फाइंड आउट करना भाई, ए एन। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 7 लिख दो, एन की वैल्यू 8 लिख दो, माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। तो यह जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया अपने पास 7, और 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21, और दोनों को ऐड करोगे तो होगा 28। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आ जाओ भाई। ये बोल रखा ए की वैल्यू है माइनस का 18, डी फाइंड आउट करना है, एन अपने पास है 10 और ए एन है वो अपने पास है 0। तो कुछ नहीं, वैसे की वैसे आपकी बार डी फाइंड आउट करना ना, तो फॉर्मूला यही लगाना है भाई ए एन वाला। और आपको अच्छे से पता होगा कि ए एन की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसको उसी की जगह पर पुट कर दो। तो ए एन की जगह पर क्या लिख दे सर? 0, ए की जगह पर माइनस 18, एन की जगह पर 10, माइनस 1 और डी की जगह पर डी ही लिखना है क्योंकि डी हमें फाइंड आउट करना है। माइनस 18 इस साइड आके प्लस 18, 10 माइनस 1 हो गया भाई 9 डी, 9 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2, ये डी की वैल्यू आ जाएगी भाई। थर्ड पार्ट देखो क्या है अपने पास। थर्ड पार्ट में बोल रखा है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। डी की वैल्यू है वो माइनस का 3 है, एन की वैल्यू 18 है और ए एन की वैल्यू माइनस 5 है। देखो भाई फॉर्मूले यही है, इसी में पुट करना है। ए एन की जगह पर माइनस का 5 लिख दो, ए निकालना है तो ए को एज इट इज, एन माइनस 1, एन की जगह पर 18 तो ये एन की जगह यहां 18 लिख दो, माइनस में 1 है इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस 3 है। अब देखो भाई ये हो गया माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 सर 17 और इंटू में माइनस 3, माइनस 5 इक्वल टू ए, दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 51, माइनस है इस साइड आके प्लस, तो माइनस 5 प्लस 51 इक्वल टू ए, 51 माइनस 5 हो गया भाई 46। ये लो भाई ए की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट हो गया होगा क्लियर क्वेश्चन नंबर 1 का। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो क्या है अपने पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो क्या है।
फोर्थ पार्ट में बोल रखा है हमें ए है वो -18.9 है, डी है वो 2.5 है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन है वो 3.6 है। भाई काम वही उसी फॉर्मूले में जो जो वैल्यू गिवन है उसी की जगह पर पुट कर दो। ए एन की वैल्यू 3.6 है, ए एन की जगह पर 3.6 लिख दो, ए की जगह पर माइनस का 18.9 लिख दो, एन की वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, डी की वैल्यू है 2.5, ये लो भाई। ये माइनस है, इस साइड आके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। भाई दोनों को कर दो ऐड करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 22.5 और ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके हो जाएगा भाई डिवाइड में, तो 2.5 और इक्वल टू n माइनस 1। भाई पॉइंट को अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 225/10 और इसको ओपन करेंगे तो 25/10 और इक्वल टू n माइनस 1। 10 से 10 कैंसिल भाई, 25 9 जा हो जाएगा 225 और ये माइनस 1 इस साइड आके प्लस 1 और इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। ये लो भाई, ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है। ए की वैल्यू है अपने पास 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105 और बोल रखा है ए एन निकालना है भाई, ए एन ये फाइंड आउट करना। फॉर्मूले में कर दो भाई पुट, ए एन फाइंड आउट करना तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो, ए की जगह पर 3.5, एन की जगह पर 105 माइनस 1 और डी की जगह पर, इस डी की जगह पर लिख दो 0। ए एन इक्वल टू भाई 0 की चाहे आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कराओ 0 ही रहता है, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 3.5। ये लो भाई आपका फिफ्थ पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आई होप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रखा फर्स्ट पार्ट में 30th टर्म मतलब A30 निकालना भाई। 30th टर्म मतलब A30 ये फाइंड आउट करना भाई, जिसके पीछे TH लग जाए भाई, 30 TH ये लगा है उसका मतलब वो A30 होगा। 20th मतलब TH लगा तो A20 होगा भाई, क्लियर है। तो ये A30 फाइंड आउट करना है, उसके लिए AP बता दी भाई 1074 ये है अपने पास AP और इसमें ऑप्शन बता रखे हैं भाई। ए वाला ऑप्शन है 97, बी है 77, सी है -77 और डी है -87। और एक चीज याद रखना भाई, ए एन का फॉर्मूला बताया था सर, बताया था क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर बिल्कुल होता है। अच्छा मैं एक यहाँ पर हमें कौन सी टर्म निकालनी सर, A30, तो मतलब एन की जगह पर क्या आ गया सर 30 आ गया, लिख दो भाई A30। और ए की वैल्यू एक बार बताना सर, ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 10 है, लिख दो भाई। एन की जगह पर क्या आया था सर 30, तो लिख दो भाई। और डी की वैल्यू निकाल लो भाई। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं बता दिया था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 7 फर्स्ट टर्म 10 भाई, माइनस कर दो माइनस का 3 लिख दो भाई डी की जगह पर। ये क्या बन गया 10 प्लस ये देखो भाई 30 माइनस 1 सर 29 और इंटू -3 ये हो गया 10 माइनस 87, ये आ जाएगा माइनस का 77। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर। यहां से एक बात और बता देता हूं मैं भाई,
आपने क्या देखा, देखो ए 30 था तो यहाँ पर 29 बन गया था। देखो ये दोनों नंबर सेम लिखे हुए हैं। तो आप एक चीज याद रखना, अगर आपको A7 बोले ना तो आप लिख दोगे A+6D। A5 बोले तो A+4D। मतलब A और D तो सेम रहना, बस यहां से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई भाई। A10 बोले तो आप लिखोगे A+9D। A8 बोले तो आप लिखोगे A+7D। A हर किसी में ऐड करना है और इसमें से एक कम करके वो D के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना भाई। ये सेम टर्म ओपन होती है इस तरह, इस फॉर्मूले से। जैसे मैंने आपको करके भी दिखा दिया, A30 था तो बनेगा यही भाई A+29D। बाकी आपने मैंने 30 डायरेक्ट पुट करके भी दिखा दिया कैसे बनता है। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो भाई, शॉर्ट बनाने के लिए। क्लियर सर? क्लियर है। आ जाओ भाई, इसका सेकंड पार्ट देखो तो क्या है अपने पास। सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट बोल रखा 11th टर्म। मैंने अभी बताया था जिसके पीछे TH लगता है वो टर्म होती है, तो A11 निकालना है भाई। उसके लिए AP बता दी -3 -1/2 2, ये AP है भाई। यहां पर आप देखो तो पहले नंबर पर लिखिए वो A की वैल्यू, हाँ सर बिल्कुल है। D की वैल्यू मैंने क्या बताया था सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसमें से इसको कर दो माइनस भाई, -1/2 -3, तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस सर प्लस, LCM आ गया 2, तो -1 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, ये आ गया भाई 5/2। सर एकदम क्लियर। D पता चल गया सर, A भी पता चल गया। अरे A11 लिखा, मैंने क्या बताया था, A तो हर किसी में ऐड करना है। हाँ सर, 11 में से एक कम करो, क्या बनेगा सर 10, और साथ में क्या लिखना है इसके सर D। ओपन हो गई भाई, A11 को लिख सकते हैं +10D। अब निकाल दो भाई, A की वैल्यू -3 10, D की वैल्यू भाई 5/2, 2 से कैंसिल कर दो भाई 5, ये हो गया भाई -3 प्लस 5 × 5 25, ये 25 -3 हो गया भाई 22। ये लो भाई आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा वो देखो भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका 22 है भाई, और निशान लगा देना है भाई। क्लियर सर? क्लियर है। आ जाओ भाई थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ भाई। थर्ड अपने पास क्या है देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई ध्यान से। इसका पार्ट नंबर 1 ये बोल रखा भाई, इन द फॉलोइंग AP, इसने बता दिया ये एक AP है, और मैंने क्या बताया था भाई, AP वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सर इक्वल हो, तो ये पहले ही बता दिया AP है, तो इसका मतलब इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है भाई पहले से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बोल रखा फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म निकालनी भाई। फर्स्ट पार्ट में मिसिंग टर्म में एक बॉक्स है, ये इस बॉक्स में मान लेते हैं भाई X। अब एक बात बताओ, इसने बता दिए AP है, और AP है तो इनका कॉमन डिफरेंस सर इक्वल है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये भी कॉमन डिफरेंस है। कहने का मतलब उससे आगे वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो भाई, आगे वाली जो भी टर्म है उससे पहले वाली टर्म उसमें से माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और AP है तो ये दोनों के दोनों क्या है सर, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस AP वही होती है जिसके कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। इस माइनस को इस साइड लेके आ जाओ भाई, -x है इस साइड आके प्लस, ये माइनस है इस साइड आके ये भी प्लस भाई, x और x 2x, और ये हो गया भाई 28, 2 से कैंसिल कर दो, x = 14। ये लो भाई मिसिंग टर्म आ गई भाई अपने पास। सेकंड पार्ट में आ जाओ भाई, क्या है इसमें अपने पास 2 बॉक्स गिवन है भाई। अच्छा भाई, ये बोल रखा है कि अपने पास इन दोनों टर्म को निकाला, तो आपको पता पहले नंबर पर लिखी होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, हाँ सर। दूसरे नंबर वाली A2 सेकंड टर्म, तीसरे वाली A3 सर, और चौथे वाली A4, ये लिखी है सर। अरे अपने पास गिवन कौन कौन सी टर्म है सर, A2 और A4। A2 भाई 13 है और A4 भाई 3 है। अरे दोनों टर्म को ओपन कर दो भाई, A2 को क्या लिखेंगे सर, A + D = 13, इक्वेशन नंबर 1।
A4 को क्या लिखेंगे सर, A प्लस 3D। बताया ना, एक एक कम करके 2 था तो यहाँ पर 1D, तो मतलब 1 ही है ये। और अगर 4D है तो 3D लिख देंगे, 4 है ना यहाँ पर, तो ये कम करके लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, 1 माइनस 3 माइनस का 2D और इक्वल टू 13 माइनस 3 हो गया 10 भाई। इस 2 से कैंसिल कर दो 5, माइनस को राइट साइड लेके आ जाएंगे तो अपने पास डी की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 आ जाएगी। तो इस डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में कर दो पुट, ए की वैल्यू आ जाएगी भाई। मान लो पहली में पुट करते हैं ए, डी की जगह पर लिख दो -5 इक्वल टू 13, माइनस इस साइड आके प्लस 13 प्लस 5 आ जाएगा 18 भाई। अब देखो फर्स्ट टर्म ये आ गई भाई 18, हमें तो A3 और निकालना है। हाँ सर A3 निकाला, A3 को क्या लिखेंगे सर, A प्लस 2D। बिल्कुल सर, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू सर 18, 2 D की वैल्यू क्या है सर माइनस का 5, और ये हो जाएगा 18, दोनों की मल्टीप्लाई -10 8। ये लो भाई A3 भी आ गई भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो। इसमें भी भाई हमें 2 मिसिंग टर्म है भाई। ये है भाई, ठीक है भाई। A की वैल्यू 5 है, ये A2 है भाई, और ये A3 है। ये A2 और A3 को फाइंड आउट करना भाई, और ये A4 है भाई। काउंट करना स्टार्ट कर दिया था। A गिवन है भाई A5 हो गया, A4 गिवन है भाई 9 होल 1/2 हो गया, 9.5 बोल दो चाहे। A4 को हम लिख सकते हैं भाई A प्लस 3D, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 9 की मल्टीप्लाई 18, और 18 और 1 हो गया भाई 19/2। 9 A की वैल्यू है भाई 5 प्लस 3D भाई, 5 को यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू 19/2, प्लस इस साइड आके माइनस भाई 19/2 माइनस में 5, 3D इक्वल टू भाई 2 LCM लो, तो 2 LCM आ गया तो 19, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 3D इक्वल टू 19 माइनस 10 हो गया 9, 3 से कैंसिल कर दो भाई, D की वैल्यू आ गई अपने पास 3/2। ठीक है सर, D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू पहले ही थी, A2 अब आराम से निकाल लेंगे। अरे A2 को क्या लिखेंगे सर, A प्लस D आपने अभी बताया था, एक यहां से कम कर दो जितना लिखा है और D के साथ लिख दो, A हर किसी में ऐड करना है। एक चीज और बता देता हूं भाई, कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो आपको, उसके लिए हमें हमेशा पहले A और D निकालना, कैसे ना कैसे करके A और D निकाल लो, आपकी पूरी AP बन जाएगी। कोई भी टर्म निकाल लो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो A और D आने के बाद, और या AP भी बना सकते हो भाई। तो कहने का मतलब है A और D मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कोई भी टर्म या AP बनाने के लिए। अब A2 तो पुट कर दो भाई, A2 क्या आएगा, A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू आ जाएगी भाई अपने पास क्या, ये D की वैल्यू 3/2, ऐड कर दो भाई 10 प्लस 3 अपॉन 2, 2 LCM ले लिया भाई, ये हो गया 13/2। ये लो भाई ये टर्म आ गई, A3 और निकाल लो भाई। A3 को क्या लिखेंगे सर, A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है सर, A की वैल्यू तो 5 है गिवन है, 2D की वैल्यू क्या है सर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 हो गया 8। ये लो भाई A3 आ गया। क्लियर सर, क्लियर है। आ जाओ तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसका पार्ट नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखो क्या है, ये है भाई -4 अपने पास 4 बॉक्स गिवन है, और फिर ये 6 है। अरे फिर काउंट करना स्टार्ट कर दो भाई, पहला है तो A हो गया, दूसरा ये लिखा हुआ तो A2, ये भाई A3, ये A4, ये A5 और ये A6। हाँ सर, A की वैल्यू हो गई सर अपने पास -4, हमें तो फाइंड आउट करना है A2, A3, A4 और A5। अरे A6 भी तो है, हाँ सर A6 गिवन है, कितना सर 6 है।
अरे A6 को लिख क्या सकते हैं सर, A प्लस 5D इक्वल टू 6। ए की वैल्यू ये रही, आप पुट कर दो भाई, -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। -4 इस साइड आके प्लस का, तो 6 प्लस 4, 5D इक्वल टू 10, और 5 से कैंसिल कर दो भाई, D की वैल्यू आ गई 2। बस इनकी ये सारी टर्म निकल जाएंगे भाई। A2 को लिखेंगे सर A प्लस डी, A की वैल्यू सर -4, D की वैल्यू सर 2, तो नेक्स्ट टर्म आ गई भाई -2। A3 निकालोगे सर, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, A की वैल्यू -4, 2D की वैल्यू भी 2 भाई, ये लो -4, 2 और 2 की मल्टीप्लाई सर 4, ये आ गई 0 भाई। A4 A प्लस 3D, A अपने पास है भाई क्या सर, A तो अपने पास -4 है और D अपने पास 2 है, तो ये हो गया -4 प्लस 6 सर, ये आ गया 2। अरे A5 रह गया, A5 निकालो A प्लस 4D, A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, तो ये हो गया -4 और प्लस का 8, ये आ गया भाई 8 -4 4। ये लो भाई, आपकी जितनी भी टर्म थी तीनों की तीनों फाइंड आउट हो गई। क्लियर सर, क्लियर है। आ जाओ तो भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। भाई क्या है 5th पार्ट, देखो एक बार। ये है भाई अपने पास 38, पहले तो बॉक्स है, फिर 38 है, उसके बाद फिर 3 कंटिन्यू बॉक्स है भाई, लगातार 3 बॉक्स बने हुए हैं, फिर है भाई -22। भाई मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर हम काउंट कर लेते हैं भाई, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये 5th टर्म और ये 6th टर्म। अब क्या गिवन है सर, अब की बार तो हमें A2 गिवन है और सर हमें A6 गिवन है, ठीक है भाई। A2 को सर लिखते हैं A प्लस डी, हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। अरे A6 को क्या लिखेंगे सर, A6 को लिख देंगे A प्लस 5D, एक कम कर देंगे 6 में से, D के साथ लिख देंगे। A तो लिखना ही लिखना है, फिर प्लस इसी यहाँ पर 6 है तो क्या लिखेंगे, एक कम करके सर 5 हो गया और फिर D, और इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर 2 कर दो भाई सोल्व। माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, D -5D सर माइनस का 4D हो गया, और ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 60, 4 से कैंसिल कर दो 15, माइनस है राइट साइड लगा दो भाई, D की वैल्यू ये आ गई -15। और A की वैल्यू निकालने के लिए पहली इक्वेशन में करो पुट, D की जगह पर लिख दो A -15 इक्वल टू 38, प्लस माइनस इस साइड राइट साइड आके प्लस 38 प्लस 15, तो ये आ गया सर 53। अरे A की वैल्यू आ गई सर, D की वैल्यू आ गई। अब रह क्या गया, सारी टर्म आराम से निकालेंगे। A की जगह पर तो ये लो भाई 53, फिर A3, ये लो भाई A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, A की वैल्यू सर 53, 2D की वैल्यू सर माइनस का 15, ये लो 53 माइनस 30, ये हो जाएगा भाई अपने पास 23। क्लियर सर, क्लियर। A4 को लिखेंगे सर A प्लस 3D, A की वैल्यू 53, 3 और D की वैल्यू आ गई सर अपने पास -15। ये लो भाई 53 माइनस का 45, तो ये अपने पास हो गया भाई 8। क्लियर सर, क्लियर। A5 को लिखेंगे भाई A प्लस 4D, A की वैल्यू 53, 4D की वैल्यू -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 60, ये लो भाई A5 की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू निकालनी थी, हाँ सर यही निकालनी थी, एकदम क्लियर है। अरे एक बार 4th क्वेश्चन में आ जाओ तो अब क्या रह गया यार, टेंशन नहीं भाई, एक एक चीज समझाएंगे। ये तो सोचो ही मत मैथ नहीं आएगा भाई, ऐसा समझा देंगे बोलोगे ही नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो एक बार।
ये बोल रखा है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है भाई, चलो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है देखो 3, 8, 13, 18 ये है भाई, इज 78, इज 78। एक बार देखो भाई, ये अपने पास है एपी 3, 8, 13, ठीक है भाई। एक बात बताओ भाई, आपको स्टेटमेंट पढ़ के क्या समझ आया? विच टर्म, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, कौन सी टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म। हाँ सर, तो ना हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म को किससे डिनोट करते हैं सर? एन से, तो एन की वैल्यू निकालनी है भाई, डरने की जरूरत नहीं। गिवन क्या है देख लो, फर्स्ट टर्म हो गई सर 3, सर डी हो गया सर 8 माइनस 3 5। हाँ सर एक चीज और, ये 78 क्या है, इसने बोला क्या है वो बता दो तो फिर बताएंगे क्या है। सर इसने बोला विच टर्म, कौन सी टर्म इस एपी की 78 होगी। एक बात बताओ, वो पहुंच गया 78 नंबर पर, यहां पर 3 था, फिर 8, फिर 13, फिर 18, ऐसे बढ़ता गया और कहां चला गया 78, बस इससे आगे नहीं बढ़ा। हाँ सर, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन सी टर्म चली गई सर? सबसे लास्ट में उसने 78 पूछ लिया, तो ये 78 कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं सर? ए एन से। अरे तो यही तो है, ए एन है 78। क्या बात कर दी थी यार, लगाओ फॉर्मूला आ जाएगा यार। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन 78, ए 3, एन निकालना है, डी की वैल्यू 5, प्लस इस साइड आके सर माइनस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5, ये अपने पास हो गया 75, मल्टीप्लाई में इस साइड आके सर डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1, 5 से कैंसिल कर दो भाई, कितना हो गया सर 15 हो गया। अरे इस माइनस को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का, और एन की वैल्यू आ गई भाई 16। ये लो भाई अपने पास नंबर ऑफ टर्म, इसमें जो 16वें नंबर पर जो टर्म होगी वो 78 होगी भाई। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं भाई जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मौज करते रहें, मस्ती करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।